Good morning, students. I am Nilam, your maths teacher from JPS Academy, Asand. As you know, all students, we are doing revision for maths exam, and I hope you all are doing revision in a very good way with written practice. And students, chapter 2 revision we have done. Yesterday we revised exercise 3A and 3B. So today we are going to start revision for exercise C and D. And in the exercise 3C, topic is prime factorization. So students, prime factorization of a number. एक नंबर की prime factorization क्या होती है? मीन्स आप एक नंबर को फैक्टराइज करोगे, फैक्टर्स फाइंड करोगे एक नंबर के, लेकिन कैसे फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स. सो स्टूडेंट्स, when we express a given number as a product of only prime numbers, जब हम एक गिवन नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, सो इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन. स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है तो आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन वेरी इजिली आप फाइंड कर सकते हो. एंड यू नो दैट व्हाट इज प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? The numbers having exactly two factors, 1 and the number itself. So students, now question arising here that in prime numbers case, prime factorization is easy. But when number is composite, then how we will find prime factorization? So students, any composite number can be expressed as a product of prime numbers in only one way. अगर आपके पास कोई कंपोजिट नंबर आता है तो हम उसे सिर्फ वन वे में, एक ही तरीके से केवल एक्सप्रेस कर सकते हैं. किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में. मींस प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ वन वे में निकलेगी. फॉर एग्जांपल 30, आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर 30, बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स है ना 30 के. 1 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे आता है, 5 के टेबल पे, 6 के टेबल पे, 10 के टेबल पे. सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं 30 के. सो दिस इज कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर बन गया. अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है. कैसी फैक्टराइजेशन? प्राइम. तो सिर्फ इसको कैसे लिखेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम नंबर्स. तो स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3 6 हो गया. 6 इंटू 5 कितना हो गया? 30. सो 30 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर. नाउ स्टूडेंट्स, कम्स ऑन द मेथड. एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करने के देयर आर 2 मेथड्स. एंड फर्स्ट मेथड इज फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकंड मेथड इज डिवीजन मेथड. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू बोथ ऑफ दीज मेथड्स विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस. एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम और मेथड्स हमारे क्लियर हो जाएंगे. फर्स्ट मेथड है फैक्टर ट्री मेथड एंड स्टूडेंट्स सेकंड मेथड इज डिवीजन मेथड. सो all students will understand very carefully these two methods with the help of exercise questions. And students, exercise first question is find the factors of the following numbers using factor tree. हमें factor tree के according हमें क्या find करने हैं? factors find करने हैं. So students, A part 63. आपके पास कोई नंबर है 63. So students, here I am explaining you that prime factorization. And students, prime factorization एक नंबर की फाइंड कर रहे हैं और फर्स्ट मेथड हम कौन सा कर रहे हैं? फैक्टर ट्री मेथड. और फैक्टर ट्री मेथड के लिए मैंने आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको. स्टूडेंट्स, ए पार्ट हमारे पास स्टेटमेंट है 63. सो स्टूडेंट, 63 को फैक्टराइज करके देखते हैं. फैक्टर ट्री, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, आपको स्टूडेंट्स क्या करना है? ट्री जैसी शेप बनती जाएगी और हम इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करते जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, हेयर 63. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? 63 को रिप्रेजेंट करके दिखाना है. इस तरीके से आपको ट्री की शेप बनानी है. 63 को मैं कैसे लिख सकती हूँ स्टूडेंट? 7 मल्टीप्लाई 9. 7 9 जा 63. और स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि 7 तो प्राइम नंबर है.
अपने ही टेबल पर आता है सिर्फ, या 1 के टेबल पे। सो ये तो प्राइम नंबर हो गया, और हम कर भी क्या रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इट मीन्स फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ कैसे नंबर्स आने चाहिए, प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स 9 तो 3 के टेबल पे भी आता है, सो हम 7 को एज इट इज राइट करेंगे, मल्टीप्लाई, और 9 की वापिस हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। और 9 को कैसे राइट कर सकते हैं हम, 3 × 3। सो स्टूडेंट्स 7 प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, और दिस 3 भी प्राइम नंबर। तो हमने 63 को 3 नंबर्स की प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट किया, और वो रिप्रेजेंटेशन कैसी आई, प्राइम नंबर्स में आई। सो 63 इज इक्वल्स टू 7 × 3 × 3, and these 3 numbers are prime numbers, so this is called a prime factorization। but method कौन सा है स्टूडेंट्स, फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड से किया हमने। नाउ कम ऑन सेकेंड मेथड, एंड सेकेंड मेथड नेम इज डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको डिस्कस करूंगी कि डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हुए हमें क्या करना है, सभी फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम डिवीजन मेथड से करेंगे, और हमारा डिवीजन मेथड क्या कहता है, हम डिस्कस करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट स्टेटमेंट इज 1000। स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे 2 लाइंस लगानी है, एक वर्टिकल लाइन, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जो आपका गिवन नंबर है आपको यहाँ राइट करना है। डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपको लीस्ट प्राइम नंबर चूज करना है 2। आपको देखना है कि क्या ये गिवन नंबर लीस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल है। इफ डिविजिबल है तो आप डिवाइड करोगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट प्राइम नंबर को चूज करोगे। सो स्टूडेंट्स 2 के टेबल पर 10 कब आता है, 5 पे, देन 0 एज इट इज, 0 एज इट इज। अगेन 2 के टेबल पे जा रहा है ये, बिकॉज 1 प्लेस पे 0 है, ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4, 5 नहीं जाता, 1 रिमाइंडर आ गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। अगेन स्टूडेंट्स 2 के टेबल पे 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल पे 5 नहीं जाता, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर बचा, 2 5 ज़ा 10। नाउ 1 प्लेस पे 5 है स्टूडेंट्स, तो ये 5 के टेबल पे भी डिविजिबल है। 5 2 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर बचा, 5 5 ज़ा 25। नाउ 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। और स्टूडेंट ये प्रोसेस आपको कब तक करना है, जब तक आपका लास्ट में 1 नहीं आ जाता। सो स्टूडेंट्स हमने 1000 नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की डिवीजन मेथड से, और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कौन कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है, 2 × 2 × 2, 3 times 2 and 3 times 5. So this is the prime factorization by division method. So question number 1 and 2 of exercise is clear. Now question number 3, write down the predecessor of the largest 3-digit number. आपको क्या करना है, सबसे लार्जेस्ट 3-digit नंबर लेना है, उसका प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है, और प्रीडिसेसर फाइंड आउट करने के बाद एंड डू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर उसकी क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो स्टूडेंट्स राइट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने क्या राइट करना है, 3-digit लार्जेस्ट नंबर। सो लार्जेस्ट 3-digit नंबर कौन सा होता है स्टूडेंट्स, 999, और उसका क्या फाइंड करना है फिर हमने, प्रीडिसेसर। सो स्टूडेंट्स प्रीडिसेसर कैसे फाइंड करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, बिकॉज प्रीडिसेसर डेफिनेशन इज अ नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। इस नंबर से जस्ट पहले जो नंबर आता है, पहले वाला नंबर कौन होगा, 998, सो 1 माइनस कर दिया। और स्टूडेंट्स प्रीडिसेसर जो भी आया, अब हमें उसकी क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड से कर रही हूँ, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर रही हूँ। पहले लीस्ट प्राइम चूज किया, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर, 2 9 ज़ा 18, अगेन 1 रिमाइंडर, 2 9 ज़ा 18, and students 499 is prime number, so this will come on itself table. So prime factorization कैसे आई, 2 × 499. So this is the answer of question number 3. Now question number 4 statement is make all the possible factor trees of 150. Students हमें क्या करना है, फैक्टर ट्री मेथड से 150 के हमें ऑल द पॉसिबल फैक्टर ट्रीज बनाने हैं। मीन्स आप जिस जिस
तरीके से 150 को रिप्रेजेंट कर सकते हो फैक्टर ट्री मेथड के अकॉर्डिंग, आप उस तरीके से सभी के सभी पॉसिबल फैक्टर ट्रीज को फाइंड करोगे। मीन्स आपको फैक्टर ट्री मेथड निकालना है, जितने भी बना सकते हो, किसके लिए, 150 के लिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट ऑल द कंपोजिट नंबर लेस देन 10। स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिस नंबर के पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। और स्टूडेंट हमें नंबर, कंपोजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक के लिखने हैं, लेस देन 10, 10 से छोटे कंपोजिट नंबर लिखने हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कंपोजिट नंबर लिखने हैं लेस देन 10, फाइंड देयर प्रोडक्ट, फिर उनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, एंड एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और फिर आपको उसको किस में एक्सप्रेस करना है, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में। सो स्टूडेंट्स, राइट करते हैं हम। सबसे पहले कंपोजिट नंबर राइट करती हूँ। कंपोजिट नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, इज इक्वल, सबसे पहले आपको मिलेगा 4, देन 6, देन 8 एंड 9। बिकॉज ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। 1 नहीं होता कंपोजिट नंबर, 2 भी नहीं है, 3 प्राइम नंबर है, 4 आ गया, 5 प्राइम नंबर है, 6 आ गया, 7 प्राइम नंबर है, 8 आ गया, और 9 भी कंपोजिट नंबर है, बिकॉज दिस कम्स ऑन द टेबल 1, 3 एंड 9। सो दीज आर द 4 कंपोजिट नंबर्स। अब हमें क्या करनी है, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 6, 8 एंड 9, 4, 6 जा 24 और 8, 9 जा 72। और स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1728। और स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें क्या करनी है, 1728 को किस में लिख के दिखाना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हम डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, इसको प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। और स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लीस्ट प्राइम नंबर चूज करते जाएंगे 2, और 2 से इसको डिवाइड करते जाएंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 1728 को किन प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 एक्सप्रेस करेंगे हम, और 3 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। सो दिस इज द प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सो दिस is the answer of question number 5th. Now come in the next video for the next questions. Thanks and have a nice day.